Good morning, students. Today I am going to teach you English Literature, Lesson 7, Chandni. Okay. This lesson has been written by Zakir Hussain. Okay. Abu Khan kept goats as pet. He loved his goat, but they left him by one. He bought a young pretty goat and called her Chandni. यही आबू खान पालतू पशुओं के रूप में बकरियां रखता था। ओके। और वह अपनी बकरियों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन उन्होंने एक एक करके उन सबको छोड़ दिया। उसने एक जवान सुंदर बकरी खरीदी और उसे चांदनी नाम रख दिया। यानी एक बकरी खरीदी सुंदर सी, उसका नाम चांदनी रख दिया उन्होंने। Once upon a time there lived an old man in Almora. He was popularly known as Abu Khan. He lived all alone except for a few goats which he always kept as pets. He gave his goats funny names such as Kola, Mungia or Gori. He would take them out for grazing during the day and talk to them as one talks to one's own children. At night, he would bring them back to his little hut and put a string round the neck of each goat. ओके। यानी क्या किया, एक समय अल्मोड़ा में एक वृद्ध आदमी रहता था। वह अब्बू खां के नाम से जाना जाता था, अब्बू खां के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है। एक समय अल्मोड़ा में एक वृद्ध आदमी रहता था, वह अब्बू खां के नाम से जाना जाता था। वह कुछ बकरियों को छोड़कर, जिनको वह हमेशा पालतू पशुओं के रूप में देखता था, रखता था, अकेला रहता था। वह अपनी बकरियों के मजाकिया नाम रखता था, जैसे कि कलवा, मूंगिया या गुजरी। वह दिन के समय उन्हें चराने के लिए बाहर ले जाता और उनके साथ ऐसे बातें करता जैसे कोई अपनी बच्ची से करता है। रात को वह उनको वापस छोटी सी झोपड़ी में ले आता और प्रत्येक बकरी के गले में एक रस्सी बांध देता था। ओके। पुअर आबू खान वाज लिटिल अनलकी इन द मैटर्स of his goats. Very often at night one of the goats would pull at the string till it broke loose and then would disappear in the hills beyond. Goats in hilly regions hate being tied to trees or poles. They love their freedom. Abu Khan's goats were of best hill breed. They too loved their freedom, so whenever they got the chance, they would run away only to get killed by an old wolf who lived in the hills. यानी ये बताया गया है in this stanza, author says that अपनी बकरियों के मामले में, यानी जो उसकी बकरियां थी, अपनी बकरियों के मामले में गरीब अब्बू खां थोड़ा सा बदकिस्मत ही था। अक्सर कोई न कोई बकरी रात के समय रस्सी को तब तक खींचती रहती थी जब तक वह टूट न जाती और वह पहाड़ियों के पीछे लुप्त हो जाती थी। पहाड़ियाँ क्षेत्रों की बकरियाँ खम्भों या पेड़ों के साथ बंधे रहने से घृणा करती हैं, उन्हें अपनी आज़ादी पसंद होती है। अब्बू खां की बकरियाँ उच्च पहाड़ी प्रजाति की होती थी, उन्हें भी अपनी आज़ादी पसंद थी, इसलिए जब कभी भी उनको भागने का मौका मिलता वे भाग जाती और एक बूढ़े भेड़िए द्वारा मार दी जाती जो पहाड़ियों में रहता था। Who lived in the hills, यानी जो पहाड़ियों में रहता था। Whenever one of his goats disappeared,
Abu Khan was very sad. He did not understand why even juiciest grass and grains that he gave them and all the love that he showered on them would not stop these unfortunate gods from running straight into the jaws of death. Are these gods mad? He wondered. Or was it their love for freedom? But freedom meant struggle, hardship, even death. Abu Khan couldn't solve the mystery. Okay, yani in this stanza, author says that जब कभी उसकी कोई बकरी खो जाती तो अबू खां बहुत निराश हो जाता था। अबू खां जब भी उसकी कोई बकरी दिखाई नहीं देती थी या खो जाती थी, अबू खां बहुत दुखी हो जाता था, निराश हो जाता था और वह कभी भी यह नहीं समझ पाया कि अच्छी रसीली घास और अनाज जिन्हें वो अपनी बकरियों को खिलाता है तथा इतना प्यार था जो वह बकरियों को देता था, वह भी अभागी बकरियों को सीधे मौत के मुंह में जाने से क्यों नहीं रोक पाया। कहीं ये बकरियां पागल तो नहीं, वह आश्चर्य करता था। फिर यह आज़ादी के लिए उतना प्यार, आज़ादी के लिए उनका प्यार था, ठीक है, लेकिन आज़ादी का अभिप्राय संघर्ष, विपत्ति, यहाँ तक कि मृत्यु भी तो हो सकता था। अबू खां इस रहस्य को सुलझा न सका। वन डे when all his gods had left him, Abu Khan said to himself, "No more gods in my house ever again. May yet live for a few more years, but I will live without gods." However, the poor old man was terribly lonely. He simply couldn't do without his pet. Very soon he bought a young goat. He thought, "A young goat will stay with me much longer. A young goat will stay with me much longer. She will soon begin to love me as well as the food give her every day. She will never want to go to hills." And he laughed with joy. Okay, यानी अब देखिए in this stanza the author says that यानी जब एक दिन उसकी सब बकरियां उसे छोड़कर चली गईं, सारी बकरियां उसे छोड़कर चली गईं, तो अबू खान ने स्वयं से कहा, मेरे घर में कोई और बकरी नहीं आएगी। मैं कुछ वर्ष और जिंदा रह सकता हूँ, लेकिन मैं बिना बकरियों के रहूँगा। परंतु वह बेचारा बूढ़ा आदमी बिल्कुल ही अकेला था। वह पालतू पशुओं के बगैर नहीं रह सकता था। बहुत जल्दी ही उसने एक छोटी बकरी खरीदी और उसने सोचा कि एक छोटी बकरी मेरे पास अधिक लंबे समय तक रहेगी, क्योंकि मैं उसे रोजाना अच्छा भोजन दूंगा। वह मुझसे जल्दी ही प्यार करने लगेगी और वह कभी भी पहाड़ियों के पार नहीं जाने चाहेगी जहाँ पे कि भेड़िया रहता है। और वह खुशी से हंस पड़ा। The new goat was very pretty. She was white as snow and had two little horns on her little head and a pair of gleaming red eyes. She had a friendly temperament and would listen to Abu Khan's tales with a lot of interest and affections. Abu Khan called her Chandni, which means moonlight. He loved Chandni and would narrate to her stories of all his friends who were dead and gone. Okay. Several years passed. Chandni was still there. Abu Khan believed that Chandni would never leave his compound for the free and fresh air of the hills beyond. Alas, he was mistaken again. Yani in this stanza, author says that
यहाँ पर लेखक कहते हैं कि नई बकरी बहुत सुंदर थी। द न्यू गॉट वॉज वेरी प्रेटी, यानी नई बकरी बहुत सुंदर थी। वह बर्फ की तरह सफ़ेद थी, जिसके सिर पर 2 छोटे सींग थे। चमकीली लाल आँखों का एक जोड़ा भी था। उसका स्वभाव मित्रतापूर्ण था और वह अब्बू खां की कहानियों को बड़े ध्यान एवं आश्चर्य से सुनती थी। अब्बू खां उसे चांदनी कहता था। ठीक है, उस बकरी का नाम अब्बू खान ने चांदनी रख दिया था। यानी जिसका मतलब है चंद्रमा की रोशनी। वह चांदनी से प्रेम करता था और उसे उन सब मित्रों की कहानियां सुनाता था जो मर गए थे और चले गए थे। कई वर्ष बीत गए, सेवरल ईयर्स पास्ट। कई वर्ष बीत गए, चांदनी अभी भी वहीं थी। अब्बू खां को विश्वास था कि चांदनी उसे छोड़कर कभी भी खुली एवं ताजी हवा के लिए पहाड़ियों के पीछे नहीं जाएगी। उससे दोबारा गलती हुई। ओके, प्लीज टर्न ओवर। देखिए, लाइक अदर्स गॉट चांदनी टू मिस्ड द hills. She told Abu Khan she must have her freedom. The story of the dangerous wolf in the forest did not discourage Chandni. Okay, यानी यहाँ क्या होता है कि दूसरी बकरियों की तरह चांदनी भी पहाड़ियों में खो गई। उसने अब्बू खां को बता दिया कि उसे भी आज़ादी चाहिए थी। ठीक है, और जंगल में भेड़िए की कहानी भी चांदनी के साहस को ना डगमगा सकी। ठीक है, एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉच्ड द hilltops, bathed in the sunlight. How beautiful those hills are, she thought. How refreshing the breeze that blows through them, and how lovely to run across those green fields. She ran toward the hills but had to stop with a jerk. The rope round her neck wouldn't let her go any further. How she hated that rope. Okay, यानी इन दिस स्टैंजा द ऑथर सेज दैट प्रत्येक सुबह चांदनी पहाड़ी की चोटियों को सूर्य की रोशनी में चमकते हुए देखती थी। वे पहाड़ियाँ कितनी सुंदर हैं, वह सोचती। यानी वो सोचती थी कि वो पहाड़ियाँ कितनी सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं, और उनमें से बहने वाली हवा, यानी जो हवा है तरोताज़ा कर देने वाली है, वो भी कितनी सुंदर था। यानी जो तरोताज़ा करने वाली हवा जो बह रही है, चल रही है, वो भी बहुत सुंदर है। और उन हरे मैदानों पर दौड़ना कितना प्यारा लगता होगा। वह पहाड़ियों की तरफ दौड़ी, परंतु एक झटके के साथ रुकी। उसकी गर्दन के चारों ओर बंधे रस्से ने उसे और आगे न जाने दिया। वह उस रस्से से कितनी नफरत करती थी। यानी चांदनी भी वहीं जाना चाह रही है जहाँ पर कि उसकी और साथी गए हैं, लेकिन वो देख रही है कि रस्सी से बंधी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा। शी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रीन ग्रास Abu Khan brought for her, nor did she listen to his stories with interest and affection. She lost her appetite, grew very thin, and started moonly at the hilltop, bathed in sunlight. Abu Khan did not understand Chandni's anguish. At last she decided to speak to him frankly. Dear Abu Khan, she said, let me go to hills, please. If I stay on in your compound, I will die. Now Abu Khan understand Chandni's problem, but it made him very unhappy. The earthen pot which contained Chandni's breakfast fell from his hands and broke into 1,000 pieces. Okay, यानी in this stanza author says that, इस स्टैंजा में लेखक कहते हैं कि उसने हरी घास खानी छोड़ दी। ठीक है, यानी चांदनी ने हरी घास खाना छोड़ दिया और जो अब्बू खान उसके लिए लाता था, और उसकी कहानियों का कोई ध्यान नहीं देती थी और प्यार से सुनना भी बंद कर दिया। उसकी भूख भी कम हो गई।
यानी खाना पीना बंद कर दिया, और वह पतली हो गई थी, हर समय धूप में चमकती चोटियों की तरफ देखती रहती थी। अब्बू खां चांदनी की वेदना को समझ न सका। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि चांदनी ऐसा क्यों कर रही है। आखिरकार बकरी ने उससे साफ साफ बात करने की सोची। प्रिय अब्बू खां, उसने कहा, कृपया मुझे पहाड़ी पर जाने दो। ओके, यानी बकरी ने कहा, मुझे पहाड़ियों पर जाने दो, ठीक है। यदि मैं तुम्हारे बाड़े में रुकी और ज़्यादा रुकी तो मैं मर जाऊंगी। अब्बू खां ने चांदनी की समस्या को समझ लिया, परंतु इसने उसे अत्यधिक निराश कर दिया। मिट्टी का घड़ा जिसमें चांदनी का नाश्ता था अब्बू खां के हाथों से छूट गया और हजारों टुकड़ों में टूट गया था। ओके, वाई डू यू वांट टू लीव मी, चांदनी, अब्बू खां आस्क्ड। डोंट यू लाइक, आई वांट to go to the hills, Chandni answered. Don't you like the food there? Don't you like the food here? I will give you tastier food and much a longer rope. No, thank you. Let me go to the hills. Do you realize the risk you are running, you obstinate creatures? There is a dangerous wolf in the hills. He will eat you up. Abu Khan did his best to warn her. यानी अबू खान ने कहा, वाई डू यू वांट टू लीव मी, चांदनी। अबू खान ने कहा कि तुम मुझे क्यों छोड़ना चाहती हो, चांदनी, अबू खान ने पूछा, ठीक है। बकरी ने जवाब दिया, बकरी ने कहा, मैं पहाड़ियों पर जाना चाहती हूँ, चांदनी ने जवाब दिया, ठीक है। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें यहाँ का भोजन पसंद नहीं है? मैं तुम्हें और ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन दूंगा और अधिक लंबा रस्सा बांधूंगा कि तुम दूर तक घूम सको। बकरी ने कहा, नहीं धन्यवाद, मुझे पहाड़ियों पर ही जाना है, वहीं जाने दो। ओ स्वेच्छाचारी मनमौजी जीव, उसने कहा कि ओ स्वेच्छाचारी मनमौजी जीव, क्या तुम्हें पता है कि तुम किस जोखिम में जा रही हो? वह पहाड़ियों में एक खतरनाक भेड़िया रहता है, वह तुम्हें खा जाएगा। अबू खान ने उसे सचेत करने के लिए पूरा प्रयास किए। ओके, चांदनी answered, God has given me a pair of horns. I will fight the wolf. ओके, यानी चांदनी ने कहा, उत्तर दिया कि भगवान ने मुझे एक जोड़ा सींग दिए हैं, मैं भेड़िए से लड़ूंगी। ओके, fight the wolf indeed. Have you forgotten the story of your sister Kalwa, who was the size of a big deer? She fought the wolf through the night but was killed in the morning. Abu Khan narrated Kala's story for the 15th time. यानी अबू खान ने बताया कि भेड़ियों से लड़ोगी, सचमुच? क्या तुम अपनी बहन कलवा की कहानी भूल गई हो, जिसका आकार बड़े हिरन जितना था? वह पूरी रात भेड़िए से लड़ी, परंतु सुबह वो मारी गई। अबू खान ने कलवा की कहानी 50वीं बार सुनाई थी। ओके, 50वीं बार सुनाई थी। प्लीज टर्न ओवर। To all this, Chandni had only one thing to say, I want to go to hills. Okay, लेकिन जो वो बकरी थी उसने कहा, इन सब बातों का चांदनी के पास जवाब था, मैं तो पहाड़ियों पर ही जाना चाहती हूँ। बकरी ने कहा, मैं तो सिर्फ पहाड़ियों पर ही जाना चाहती हूँ। Abu Khan got very annoyed. He thundered, you are not going anywhere from today. You will live in a small hut and not move about freely in the compound. Ungrateful as you are, you must still be saved from the wolf. He pushed her into a small hut and shut the door, but he forgot to close the small window at the back. The same night, Chandni made that window her passage to freedom. इन सब बातों का चांदनी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ और अब्बू खां बहुत नाराज हो गया। वह गरज उठा,
तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम कहीं नहीं जा रही हो। आज से तुम एक छोटी झोपड़ी में रहोगी और बाड़े में भी स्वतंत्रता पूर्वक नहीं रह पाओगी, ना ही घूम सकोगी। कितनी कृतज्ञ हो तुम, फिर भी तुम्हें भेड़िए से बचाना जरूरी है। उसने उसे छोटी झोपड़ी में धकेल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन वह पीछे वाली छोटी खिड़की को बंद करना भूल गया। उसी रात चांदनी ने उस खिड़की को अपनी आज़ादी का मार्ग बनाया, अर्थात वो भाग निकली। ओके, चांदनी वेंट बैक टू द हिल्स। चांदनी न्यू द वुल्फ वाज समवेयर देयर। शी वाज रेडी टू पुट अप अ गुड फाइट। यानी चांदनी वापस पहाड़ियों पर चली गई। वह जानती थी कि भेड़िया वहीं कहीं था। वह एक तगड़ी लड़ाई लड़ने के मूड में थी। ओके, चांदनी रीच्ड द हिल्स। इट सीम्ड टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन ए रो टू वेलकम हर। She felt like a child meeting her parents after years of separation. Wherever she went, the tall grass rose to embrace her, the flowers bloomed to amuse her, and the wind sang an endless song of welcome. How different all this was from her past in the prison house of Abu Khan's compound. It was the happiest day in Chandni's life. Chandni's life. In this stanza, the author says, लेखक कहता है कि चांदनी पहाड़ियों पर पहुंची। उसे यह लगा कि पुरानी पहाड़ियां उसके स्वागत के लिए लाइन में खड़ी थीं। उसने उस बच्चे की तरह महसूस किया जो लंबी जुदाई के बाद, यानी बहुत दिनों बाद, अपने माता पिता से मिल रहा हो। जहाँ कहीं भी वह गई, लंबी हरी घास उसे गले लगाने को खड़ी हो गई। फूल उसे रिझाने के लिए खिले और हवा ने स्वागत के अंतहीन गीत गाए। यह अब्बू खां के बाड़े के जेल रूपी घर से कितना अलग था। यह चांदनी के जीवन का सबसे खुशहाल दिन था। That day she prayed for hours on the grassy slopes of the hills. She met a herd of wild goats who asked her to join their group, but Chandni politely refused. She wanted to enjoy her new freedom all by herself. यानी उस दिन पहाड़ियों की हरी भरी ढलानों पर घंटों खेली। उसे जंगली बकरियों का एक झुंड भी मिला, ठीक है, जिसने उसके समूह में शामिल होने की पेशकश की। लेकिन चांदनी ने विनम्रता से मना कर दिया। वह अपनी नई आज़ादी का ही स्वयं ही चांदनी नई आज़ादी जो उसको मिली थी उसका स्वयं ही आनंद उठाना चाहती थी। The sun disappeared behind the hills, and soon darkness enveloped the grass, the flowers and trees. The wind stopped blowing, and there was stillness all around, except for a strange sound which was coming from the bushes. The sound was like a grunt. What was it? It wasn't Abu Khan's voice calling her back to the compound, nor was it the voice of another goat. Then Chandni thought of the dangerous wolf who lived in the hills. She felt scared. Okay, यानी she felt scared. Please turn over. Should she back to the safety Abu Khan's hut? No, she said to herself. Death in an open field is far better than life in a small hut. The wolf had come out of the bushes, and she was staring greedily at Chandni. His eyes were shining like burning coals in the darkness. He seemed in no hurry. He knew the new god was his. यानी in this stanza, author says that शाम हो गई और धीरे धीरे जो सूर्य था पहाड़ियों के पीछे छिप गया। जल्दी ही अंधेरा हो गया और अंधेरे ने
घास, फूलों और पेड़ों को ढक लिया। हवा का बहना बंद हो गया और एक अजीब आवाज़ के अलावा वहाँ चारों ओर शांति थी, जो कि झाड़ियों से आ रही थी। आवाज़ गुर्राने जैसी थी। यह क्या था? यह अब्बू खां की आवाज़ तो नहीं थी। उसे बाड़े में वापस बुला रही थी और ना ही किसी दूसरी बकरी की आवाज़ हो सकती थी। तब चांदनी ने उस खतरनाक भेड़िए के बारे में सोचा जो पहाड़ियों में रहता था। उसने भयभीत महसूस किया। क्या उसे अब्बू खां की सुरक्षित झोंपड़ी में वापस जाना चाहिए था? अब वो सोचने लगी कि क्या उसे अब्बू खां की जो सुरक्षित झोंपड़ी थी, वहाँ कोई खतरा नहीं था, वहाँ वापस जाना चाहिए था। ओके, नहीं, उसने खुद से कहा, खुले मैदान में मौत छोटी झोंपड़ी के जीवन से कहीं अच्छी है। भेड़िया झाड़ियों से निकलकर बाहर आ गया और वह भूख से व्याकुल होकर चांदनी की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में जलते कोयलों की तरह चमक रही थी। उसने जल्दबाजी नहीं दिखाई। उसे पता था कि वह नई बकरी अब उसका ही शिकार थी। द वुल्फ एंड द गॉड साइज्ड अप ईच अदर। The wolf and the goat sized up each other. The wolf was big and furious, whereas the goat, the healthy, was small. But small is not weak. Chandni stood firm on her legs, head slightly bent and horns jutting out. She was a picture of courage. She looked like a brave soldier ready to fight a treacherous enemy. I must put up a good fight, Chandni thought. Success or failure is a matter of luck or chance. The fight began. The fight began. It went on through the night.